हाय गाइस, वेलकम। हम लोग अभी डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं। ये एक मैथमेटिकल टूर है। पिछले लेक्चर यानी लेक्चर 17 में हम लोग ने डिफरेंशिएशन के बारे में जाना था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है, वो काफ़ी डिटेल में मैंने बनाया था, तो पहले आप उस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखें। और इस लेक्चर में हम इंटीग्रेशन पढ़ने जा रहे हैं। इंटीग्रेशन भी मेरा मैथमेटिकल टूर है और इसे हम क्लास 11th और 12th में जब हम आते हैं तो यूज़ करते हैं। इन दो लेक्चर का मेरा मेन टारगेट ये है कि आपको इन ऑपरेटर्स, मैथमेटिकल ऑपरेटर का यूज़ करना आना चाहिए। ये मतलब ये हुआ कि ये आप कहाँ पे यूज़ करेंगे जब आपके सामने प्रॉब्लम आएंगी। जैसे आप एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन यूज़ करते हैं जो मैथमेटिकल ऑपरेटर है, उसी तरह डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन भी मैथमेटिकल ऑपरेटर है और इसे मुझे यूज़ करना आना चाहिए। कहाँ पे यूज़ करना आना चाहिए, कैसे हैं, इनके फॉर्मूले क्या हैं, क्या हम लोग यूज़ करेंगे, सिर्फ हम फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे इसको। तो आज हम इंटीग्रेशन देखेंगे कहाँ पे यूज़ करते हैं और कैसे हमें पता चलेगा कि इस क्वेश्चन में हम इंटीग्रेशन का यूज़ करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हाँ, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। मैं हर बार कहता हूँ और कहता ही रहूँगा, आप सब्सक्रिप्शन करें या ना करें, मैं आपके लिए वीडियो बनाता रहूँगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, यानी इंटीग्रेशन को हम कब और कहाँ यूज़ करेंगे ये जानते हैं। यस गाइस, तो चलो हम लोग देखते हैं कि इंटीग्रेशन का यूज़ कब और कैसे करेंगे। इस सिंपल एग्जांपल्स, फाइंड वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर एंड कोन। सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे वॉल्यूम निकालना है, यानी वॉल्यूम का हमारी बेसिक डेफिनेशन क्या कहती है। वॉल्यूम होता है हमारा, दैट इज V इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ये फिजिकल क्वांटिटी का डेफिनेशन, ये बेस है। ये हमारी फिजिकल क्वांटिटी डिफाइन है, यानी कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का जो डेफिनेशन है वो आपका एकदम क्लियर होना चाहिए। और ये कह रहा है वॉल्यूम अगर मुझे निकालना है तो वॉल्यूम की बेसिक डेफिनेशन क्या हुई, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। और इसको थोड़ा मॉडिफाइड करेंगे तो लेंथ इंटू ब्रेथ को हम एरिया कह देंगे और इसको कह देंगे हाइट, राइट। ये हमारा बेसिक डेफिनेशन है और ये हमारा डिफाइन था। अगर हम लोग ने क्यूबॉइड देखा था तो वहाँ पे ये था हमारा, ये हमारा सपोज कर लो क्यूबॉइड है और इसको हम लोग ने, ये लेंथ है, ये ब्रेथ है और ये हाइट है, ये डिफाइंड है। अब हम दोनों में इस बेसिक डेफिनेशन को अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हम सिलेंडर का देखते हैं, दैट इज़ सिलेंडर हम लोग लेते हैं। सिलेंडर के केस को, इसका मुझे वॉल्यूम निकालना है तो ऑब्वियस है, दैट इज़ V इज़ इक्वल टू, एरिया क्या हो गया हमारा यहाँ पे, पाई आर स्क्वायर, और इनटू हाइट कितनी है h, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम निकालने जा रहे हैं कोन का। ये बेसिक डेफिनेशन से हमारा निकल गया। अब हम निकालने आ रहे हैं कोन का। अब हम कोन का जब निकालने गए, वही बेसिक डेफिनेशन अप्लाई की, दैट इज V इज इक्वल टू एरिया इंटू हाइट, यही किया। अब हमने कोन पे आके देखते हैं, वाओ, एरिया यहाँ पे पाई आर स्क्वायर है, लेकिन जिस तरह ये हाइट बढ़ रही है इसका एरिया क्या हो रहा है, आप देखो यहाँ पे कम हो गया और कम, ऊपर ऊपर जैसे जा रहे हैं एरिया क्या हो रहा है, कम हो रहा है। यहाँ पे एरिया नीचे वाले से कम हो रहा है। एरिया क्यों कम हो रहा है, क्योंकि रेडियस क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है। तो अब यहाँ पे ये बेसिक डेफिनेशन हम अप्लाई करने में प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि एरिया और ये हाइट, यहाँ पे सिर्फ देखो आप सिलेंडर में सिर्फ हाइट वेरिएबल था, बाकी इसका सब कोफिशिएंट क्या था, कांस्टेंट था। पर यहाँ पे ये दोनों वेरी, हाइट भी वेरी कर रहा है और एरिया भी वेरी कर रहा है। अब इस केस में हमारी ये बेसिक डेफिनेशन फेल हो जा रही है और हमें अब निकालने में मुश्किल आ रही है। तो ये बेसिक थॉट है हमारा इंटीग्रेशन को अप्लाई करने का। यानी जैसे वहाँ भी हमने ये देखा था, दो वेरिएबल अगर फॉर्मूले में चेंज हो रहे थे तो वहाँ हम एक में कन्वर्ट कर रहे थे, और यहाँ सेम प्रोसेस यहाँ भी आ रहा है कि ये दोनों वेरी, जो दोनों फिजिकल क्वांटिटी हैं इस फॉर्मूले में वेरी करने लगी हैं। इस केस में फिर हम क्या करेंगे, इस अपने बेसिक डेफिनेशन को हम यहाँ पे
पहले अप्लाई करेंगे। उस अप्लाई करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, किसी एक को तो कांस्टेंट करना पड़ेगा ना, ठीक है। और उसको कांस्टेंट करने के लिए हम थोड़ा सा, जैसे यहाँ पे है एच हाइट पे, सपोज कर लो हमने ये एरिया ले लिया, जब हमने ये एरिया ले लिया तो थोड़ा सा एच हाइट बढ़ाते हैं, यानी ये थोड़ा सा हम एच हाइट और बढ़ाएंगे, तब हमारी जो कंडीशन आ जाएगी ये आ गई। सपोज कर लो थोड़ा सा हमने एच हाइट बढ़ा दिया, ज़्यादा नहीं बढ़ाया, तो यानी ये जो हाइट हमारी थोड़ी सी बढ़ी, इस दौरान ये हमारी स्ट्रेट लाइन मान लेंगे और इसको स्मॉल कहेंगे और इसको कहेंगे डी एच, राइट। इसमें फ़ायदा होगा कि दो, ऊपर का एरिया नीचे वाले एरिया से कम है, लेकिन फॉर कन्वीनियंस हम ये मान लें, क्योंकि ये डी एच टेंड्स टू ज़ीरो होता है, ये आगे हम लोग पढ़ेंगे जब हम देखेंगे कि डिफरेंशियल और इंटीग्रेशन के फॉर्मूले किस तरह आते हैं, वहाँ पे हम देखेंगे। तो ये हमने स्ट्रेट लाइन मान ली। अब हम इस दौरान इस एरिया को हम कांस्टेंट ले सकते हैं, और जो इसका वॉल्यूम आएगा उसको, वो स्मॉल हुआ तो उसको हमने क्या लिखना है, यहाँ पे डी वी लिखना है स्मॉल को, और यहाँ पे हमने क्या लिखना है, एच हाइट है तो यहाँ लिखेंगे हम डी एच हाइट है, और एरिया आपका उस समय क्या है, ए है। ये हमने, ये बेसिक फर्स्ट स्टेप है जब आपकी फॉर्मूलों में इस तरह की प्रॉब्लम आएगी कि कोई फिजिकल क्वांटिटी जब दो या दो से अधिक फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड कर रही है और ये दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, यानी दोनों वेरिएबल हैं, तब आपको इंटीग्रेशन अप्लाई करना पड़ेगा, राइट। या डिफरेंशिएशन, ये डिपेंड करता है आपको इंस्टेंटेनियस वैल्यू चाहिए या किसी ड्यूरेशन पे वैल्यू चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे हमें ड्यूरेशन है, हमें पूरा वॉल्यूम चाहिए, यानी एच की जो वैल्यू है फ्रॉम जीरो टू एच चाहिए, जीरो टू कैपिटल एच तक चाहिए। और डिफरेंशिएशन में क्या केस था कि किसी पर्टिकुलर मोमेंट पे मुझे उस फिजिकल क्वांटिटी का रेट पता करना था कि एक फिजिकल क्वांटिटी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में उस पर्टिकुलर चेंज पे कितना वेरी करती है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू लेनी थी, राइट। हम यहाँ इंटीग्रेशन देख रहे हैं तो बेसिक चीज़ें फिर वही आ गई हमारी कि स्मॉल चेंज है ये, है ना। तो अब इस डीवी को हमें, अब यहाँ पे हमारा बेसिक चलेगा, इंटीग्रेशन लगाएंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे, इंटीग्रेट करेंगे छोटे छोटे डीवी, यानी हम जब फॉर्मूला देखेंगे तो वहाँ पे और आपका क्लियर होगा कि होल वॉल्यूम आ जाएगा जब हम इंटीग्रेट करेंगे। अब हम यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे, दैट इज ए इंटू डी एच, राइट। ये बेसिक हो गया। अब हम एरिया लिखेंगे, यहाँ पे एरिया क्या है, यहाँ पे पाई आर। अब एच यहाँ पे हमारा क्या है, ये आर रेडियस ले लेंगे और यहाँ पे एरिया हमारा क्या है, लिखेंगे पाई आर स्क्वायर इंटू डी एच। अब हमने जो स्टार देके आपको थंबनेल में दिखाया हुआ है इंटीग्रेशन, वो यहाँ पे स्टार था। अगर ये स्टार यहाँ पे, वही स्टार, यानी जो वेरिएबल आपको यहाँ दिख रहा है वही यहाँ होगा, तभी आप इंटीग्रेट कर सकते हैं, राइट। यहाँ एच दिख रहा है, यहाँ आर दिख रहा है, तो अब यहाँ पे इंटीग्रेशन अभी पॉसिबल नहीं है क्योंकि दोनों एक वेरिएबल नहीं है, राइट। तो पहले हम कन्वर्ट करेंगे, और हर में रहता है क्वेश्चन जब आपको आएगा तो कन्वर्जन के लिए कोई ना कोई कांस्टेंट आपको दिया रहेगा। अब यहाँ पे आप देखो तो ये अल्फ़ा हमने लिया था, 2 अल्फ़ा पूरा है, तो ये हो गया हमारा अल्फ़ा, ये पूरा 2 अल्फ़ा है, तो ये अल्फ़ा हो गया। तो आप यहाँ पे अब आप फॉर्मूला लगा सकते हैं, किस तरह लगा सकते हैं ये आप पे अब डिपेंड करता है। आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, tan अल्फ़ा, अब नीचे से आपने ये h लिया है तो ऊपर से ये हो गया tan अल्फ़ा इज़ r बाई h माइनस एच, राइट। तो r की वैल्यू आपने यहाँ पे क्या चेंज कर दी, r इज़ इक्वल टू h माइनस एच tan अल्फ़ा, या यहाँ पे फिर से लिख देते हैं r इज़ इक्वल टू h माइनस एच tan अल्फ़ा, राइट। अब हमने r को यहाँ पे चेंज करना है और ये हो जाएगा हमारा पाई आर, हमारा चेंज हो गया, tan स्क्वायर अल्फ़ा रहेगा ही रहेगा, और यहाँ पे हो जाएगा h माइनस एच का होल स्क्वायर डी एच। अब आप देखो ये h आ गया और यहाँ भी h आ गया, तो अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेट कर सकते हैं, और इसका इंटीग्रेशन हम लिखेंगे dv का इंटीग्रेशन, हाँ।
अब ये इंटीग्रेशन क्या है, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको ब्रीफ करना चाहता हूँ। ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा, दैट इज एक्स टू द, ये आया कहाँ से ये हम लोग देखेंगे, एक्स टू द पावर एन। यहाँ अगर कोई कांस्टेंट के है तो उसको हम बाहर निकालते हैं और ये डी एक्स होना चाहिए, और ये होगा हमारा दैट इज कि बाहर हो गया एक्स टू द, सॉरी इसको इंटीग्रेट करेंगे या पहले लिख ही दें, ये एक्स टू द पावर एन डी एक्स हो गया। अब हम इंटीग्रेट करके लिखेंगे तो ये हो जाएगा के एक्स टू द पावर एन प्लस वन डिवाइडेड बाई एन प्लस वन प्लस सी, राइट। ये हो गया हमारा इनडेफिनिट इंटीग्रल। अब हम डेफिनिट में यहाँ पे आए। डेफिनिट क्या होता है, दैट इज, अब ये ए टू बी कर देते हैं और ये एक्स टू द पावर एन के रहने दें, ये हो जाता है हमारा डेफिनेट इंटीग्रेशन। और ये भी उसी तरह होता है, बस आपको क्या करना पड़ता है, एक्स टू द पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, और इसमें हम लोअर ये लिमिट कहते हैं, ये अपर। अब पहले हम इसमें क्या करेंगे, अपर लिमिट डालते हैं और ये हो जाता है बी एन प्लस वन माइनस ए एन प्लस वन करके हम इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आपका ये जो है इंटीग्रेशन कांस्टेंट जो है, ये आपको कंडीशन से आता है, इसे इंटीग्रेशन कांस्टेंट कहते हैं, और ये हमारा क्या आता है, कंडीशन से आता है, राइट। ये बेसिक चीज़ें आया कहाँ से, ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, दोनों फॉर्मूला देखेंगे, एक इंटीग्रेशन का और डिफरेंशिएशन का, राइट गाइज। अब यहाँ पे हम इंटीग्रेट करना चाहें डी, अब यहाँ पे आप सपोज कर लो सिर्फ डी एक्स है, सपोज कर लो यहाँ पे सपोज कर लो आपका ये सिर्फ डी एक्स है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे एक्स टू द पावर ज़ीरो है, डी एक्स है, और ये हो जाता है एक्स टू द पावर ज़ीरो प्लस वन अपॉन ज़ीरो प्लस वन प्लस सी, दैट इज एक्स प्लस सी, राइट। अब जब हम इसे इंटीग्रेट करते हैं लोअर लिमिट ज़ीरो से पूरा वॉल्यूम वी लेंगे तो ये सी रहेगा नहीं, क्योंकि उस समय क्या हो जाएगा, हमारा सेकेंड डेफिनेट इंटीग्रल हो जाएगा, तो हम वहाँ पे सी लिखेंगे नहीं, और यहाँ पे हम लिख देंगे ज़ीरो टू वी, तो ये हो जाता है वी। इसी तरह ये आ गया क्या हमारा वी हो गया। अब यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, लेकिन हम यहाँ लिखेंगे नहीं क्योंकि हम सिर्फ एक ही फॉर्मूला पढ़े हैं, इसलिए यहाँ हम इसे ओपन करेंगे देन इसको इंटीग्रेट करेंगे, दैट इज़ tan स्क्वायर अल्फ़ा निकाला, और इसको हम पहले ओपन करेंगे, हमारा h वेरी कर रहा है ज़ीरो से कैपिटल H, और इसको ओपन करा एच स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस टू एच एच, और ये हो गया हमारा डी एच, राइट। अब हम इसको निकालेंगे, दैट इज़ पाई tan स्क्वायर अल्फ़ा। अब हम इंटीग्रेट करेंगे, सब ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है आराम से, तो एच स्क्वायर इंटू डी एच मीन्स डी एच का इंटीग्रेशन क्या हो गया एच, तो हम लिखेंगे दैट इज़ एच स्क्वायर एच, और इसको लिखेंगे ये हो जाएगा n प्लस वन, दैट इज़ थ्री अपॉन थ्री, और ये लिखेंगे हम दैट इज़ h, और ये हो जाएगा हमारा h स्क्वायर बाई टू, और हम जब इन इसको ज़ीरो टू h करेंगे, अब हम h जीरो रखेंगे तो ज़ीरो हो जाएगा, सिंपली h ही रखना है, तो ये हो जाएगा हमारा पाई tan स्क्वायर अल्फ़ा, और ये हो जाएगा हमारा h क्यूब, और ये हो जाएगा h क्यूब बाई थ्री, राइट, और ये हो जाएगा हमारा दैट इज h क्यूब, तो ये हमारा कैंसिल आउट हो गया, और ये आ गया हमारा पाई tan स्क्वायर अल्फ़ा इंटू h क्यूब बाई थ्री। आप यहाँ से tan अल्फ़ा और एक लिख सकते हो, दैट इज tan अल्फ़ा इज कैपिटल R बाई H। अब आप यहाँ पे ये वैल्यू यहाँ पे आप रख दो, तो ये हो जाएगा पाई tan स्क्वायर अल्फ़ा मीन्स R स्क्वायर बाई H स्क्वायर, ये थ्री रहेगा ही रहेगा, और ये हो जाएगा हमारा H क्यूब कट गया तो ये आ जाएगा वन बाई थ्री पाई R स्क्वायर H, राइट गाइज। तो इसका वॉल्यूम आ गया हमारा, दैट इज़ V इज़ इक्वल टू वन बाई थ्री पाई R स्क्वायर H, यानी वॉल्यूम आ गया कोन का इतना। ये हमने किसका ये तो पूरा कैलकुलेशन है, लेकिन कॉन्सेप्ट आपका कहाँ पे, यहाँ पे ख़त्म हो गया।
इंटीग्रेशन का हम कहाँ पे लगाएंगे। और उसके बाद तो आपका सिंपल कैलकुलेशन है कि मुझे एक वेरिएबल में चाहिए और उसके बाद मुझे x टू द पावर n का फॉर्मूला लगाना है, अपर लिमिट और लोअर लिमिट रखना है। दैट इज़ द ओनली कैलकुलेशन। और ये आया हमारा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये हमें याद कर लेते हैं, 10th में हम लोग याद कर लेते हैं। और लेकिन आया कहाँ से, ये इस फंडामेंटल से आया जहाँ पे हम इसे इंटीग्रेशन के थ्रू निकाला। और इंटीग्रेशन कब यूज़ किया, जब हमारा ये दोनों वेरिएबल हो गया, एरिया और हाइट। क्योंकि जो बेसिक डेफिनेशन थी वो थी एरिया इंटू एच, लेकिन यहाँ पे एरिया भी वैरी कर रहा था और हाइट भी वैरी कर रहा था, इसलिए हमने एक को कांस्टेंट किया, उसके बाद उसको स्मॉल लिया और उसके बाद उसको इंटीग्रेट करके हमने ये पूरा वैल्यू निकाला जो h हमारा वैरी कर रहा था। इसको हम r में भी कन्वर्ट कर सकते थे, तो हम 0 to r करते। राइट गाइस, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट हुआ हमारा इंटीग्रेशन का। ये हमने एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया, ये फॉर्मूला आ गया, हमने कैलकुलेशंस निकाला, इसको हम प्रैक्टिकली देखते हैं। राइट, एक एक्सपेरिमेंट करते हैं जो कि हमने वहाँ भी किया था, उसी एक्सपेरिमेंट को यहाँ भी शो करते हैं कि एक्चुअली ये होता है कि नहीं। राइट, तो चलो पहले इस वीडियो में इस फॉर्मूला जो हम लोग ने प्रूव किया है कि सिलेंडर का 1/3 कोन का वॉल्यूम होता है, सिलेंडर के वॉल्यूम का 1/3 कोन का वॉल्यूम होता है, ये हम एक्सपेरिमेंट से करके देखते हैं कि ये फॉर्मूला वैसे याद तो है, लेकिन जो हम फॉर्मूला निकाले हैं तो इसको हम प्रैक्टिकली भी देख लेते हैं। राइट गाइस, तो चलो हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं। ये मैंने एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल से सेम हाइट के दो पीसेस किए हुए हैं, एक कॉनिकल शेप का है और एक सिलिंड्रिकल। परफेक्टली दोनों नहीं है, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली सेम है, सेम हाइट और सेम रेडियस। और रेडियस तो सेम होगा क्योंकि बॉटल सेम बॉटल से कटा है। अब आप देखो कि इस कोन से इस सिलेंडर में मैं पानी डाल रहा हूँ, तो ये 3 बार में आएगा। तो इससे हमारा ये प्रूव हो जाएगा कि सिलेंडर का 1/3 कोन का वॉल्यूम होता है। राइट गाइस, आप वीडियो देखो और यहाँ पे देखो पानी शुरू में कितनी तेज़ी से बढ़ा है, जो हमने डिफरेंशिएशन में देखा था। राइट, ये लगभग वहाँ मार्किंग तक भरा है इसने, जहाँ तक कॉनिकल शेप है ये डाला, देखो 1/3 आ गया ना सिलेंडर का, यानी एक डाल रहे 1/3 भर रहा है। फिर देखो दूसरा डाला 2/3 पहुँच गया लगभग, और फिर देखो तेज़ी से बढ़ा शुरू में और ये आया और ये हो गया हमारा फुल। राइट, हाँ थोड़ा पानी गिर जाएगा क्योंकि परफेक्टली कटा नहीं है इसका टॉप पोर्शन। तो आपने ये देखा कि ये सिलेंडर जो है, सिलेंडर का 1/3 कोन का वॉल्यूम होता है। राइट गाइस, तो ये हमने अभी प्रैक्टिकल करके भी देखा, बहुत सिंपल एक्चुअली एक्सपेरिमेंट था। अब हम ये देखते हैं कि जो हम आगे फिजिक्स पढ़ने वाले हैं या आपने पढ़ रखा होगा, जहाँ पे आपने इंटीग्रेशन अप्लाई किया होगा या आप आने वाले चैप्टर्स में अप्लाई करेंगे, उन कुछ एग्जाम्पल्स को हम यहाँ पे आपको ब्रीफ करके बताते हैं कि वहाँ पे इसी कॉन्सेप्ट को जो यहाँ पे था हम वहाँ पे अप्लाई करेंगे। राइट, तो हम कैलकुलेशन मिटा रहे हैं जो हम लोग ने यहाँ पे किया हुआ है। तो पहला एग्जाम्पल हम देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल हमारा क्या है, जो शुरू में हम लोग पढ़ते हैं, दैट इज पहला एग्जाम्पल लेते हैं, डिस्टेंस इज वेलोसिटी इनटू टाइम या स्पीड इनटू टाइम। अब इस प्रॉब्लम, ये हमारा बेसिक डेफिनेशन है, जैसे यहाँ पे था वॉल्यूम इज एरिया इनटू हाइट, इसी तरह डिस्टेंस इज वेलोसिटी इनटू टाइम। अब हम टाइम वेरी करेंगे और वेलोसिटी हमारी कांस्टेंट है, तो बड़ा आसानी से हमने निकाल लेते हैं। लेकिन अगर वेलोसिटी भी अगर वेरी करने लग गई, फॉर एग्जांपल वेलोसिटी इस तरह वेरी कर रही है 2t, या आप कह सकते हो 2t², तब क्या करेंगे, तब ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते, तब हम इसी कॉन्सेप्ट को अप्लाई करेंगे। तब हम लिखेंगे dd इंटू स्मॉल चेंज में हम वेलोसिटी को कांस्टेंट रखेंगे और अब हम इंटीग्रेट करके फॉर्मूला निकालेंगे। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ भी वही चीज़ होगी कि देखो ये दोनों वेरिएबल हो गए, अब वेलोसिटी तो कांस्टेंट है ही नहीं, टाइम चेंज हो रहा है तो वेलोसिटी चेंज हो रही है। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी इस तरह डिपेंड कर रही होगी या इस तरह डिपेंड कर रही होगी।
अब ये वेलोसिटी का फॉर्मूला अगर लीनियरली डिपेंड करती है तो आप 9th क्लास में पढ़ें v इक्वल टू यू प्लस ए टी आता है, राइट गाइज, तो वो आएगा। लेकिन अगर ये 2t स्क्वायर पे होगा तब वो फॉर्मूला नहीं आएगा, ये हम लोग ने देखा है। सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं, आप पढ़ते हैं वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, फोर्स अगर कांस्टेंट लग रहा होगा तो डिस्प्लेसमेंट आप जो वेरी करेंगे तो वर्क डन निकल जाएगा। लेकिन अगर फोर्स भी वेरिएबल हो गया इन दोनों पे, तब हम वर्क डन कैसे निकालेंगे, यानी फिर ये दोनों वेरी करने लग गया, तो आप फिर वही डी डब्ल्यू लेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। उसी तरह आप यहाँ लिखेंगे डी डब्ल्यू लिखेंगे, एफ को कांस्टेंट रखेंगे उस डिस्प्लेसमेंट के दौरान और फिर इंटीग्रेट करेंगे, फिर आएगा। जैसे फोर्स आप स्प्रिंग का याद है तो फोर्स इक्वल टू के एक्स लिखते हैं, तब हमारा आता है ना हाफ के एक्स स्क्वायर वर्क डन आता है स्प्रिंग वाला। तो इस तरह का फॉर्मूला आता है जब हमें इंटीग्रेशन अप्लाई करना पड़ता है। फिर एक एग्जाम्पल हम लेते हैं, थर्ड एग्जाम्पल जो आप लोग ने यूज़ किया है, फोर्स आप ले लो, सपोज कर लो वर्क डन निकालना है इलेक्ट्रोस्टैटिक में, ठीक है। अब आपका फोर्स वर्क डन यही हो रहा है ना, अब फोर्स आपका वेरी कर जाए, सपोज कर लो आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन हो जाए Q1 Q2 या Q0/r² हो जाए, इस तरह हो जाए। तो अब यहाँ पे फिर क्या हो गया, देखो आप डी आर लिखोगे, फोर्स इंटू डी आर लिखोगे आप, नहीं डिस्प्लेसमेंट ये लिखेंगे ना आर। तो अब ये देखो आर पे फोर्स क्या हो, फोर्स किस पे डिपेंड कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट पे। तो फिर मुझे इंटीग्रेट करना पड़ता है। अगर आपको याद है तो पोटेंशियल एनर्जी निकालते समय हम ये करते हैं, या आप करोगे जब इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ रहे होगे, राइट। एक हम फोर्थ एग्जाम्पल लेते हैं। अब तो यह हमारा फोर्स हो गया, वर्क हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, वेलोसिटी, और भी हो सकता है। सपोज कर लो हमने पढ़ा है किसी रेजिस्टेंस, ये पढ़ा हुआ है, इसका रेजिस्टेंस क्या होता है, आर इज इक्वल टू क्या होता है, रो एल बाई ए। अब इस फिगर को अगर हम इस तरह बना दें, ये अब एरिया और लेंथ जैसे जैसे चेंज हो रही है एरिया भी चेंज हो रही है। अब यहाँ पे आप ये फंडा नहीं लगेगा, फिर आपको यहाँ पे फिर आपको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन। क्यों, क्योंकि एल और ए क्या हो रहा है, दोनों वेरी कर रहा है, तो कहीं पे भी आपको कांस्टेंट लेना पड़ेगा। इसको आप डी एल लेंगे और फिर उसके बाद इसको डी आर रेजिस्टेंस लेंगे और उसके बाद फिर इंटीग्रेट करेंगे, तो यहाँ भी आपको क्या लगाना पड़ेगा, इंटीग्रेशन। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, फिफ्थ। बहुत सारे एग्जाम्पल आएंगे, कुछ एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। ये कैपेसिटर जब आप पढ़ेंगे तो इस तरह की चीज़ें आएंगी। ये K1 हो गया, ये K2 हो गया। अब आपसे कहेगा कि इनके बीच का कैपेसिटेंस निकालो, तो कैपेसिटर का फॉर्मूला आपको पता है कि अगर ये सिंपल है, एक ही रहता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, तो इसका क्या होता है, C इक्वल टू एप्सिलॉन 0 A इंटू ई आर या K इंटू ए बाई डी। अब देखो आप ए जैसे जैसे वेरी हो रहा है, अब क्योंकि ये सीरीज़ में है तो ये इस तरह सीरीज़ में बन जाता है, तो यहाँ पे ये वेरी करने लगा है इसका कैपेसिटेंस। तो यहाँ भी आपको क्या करना है, ए और डी पे डिपेंड करने लगा है कैपेसिटेंस। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये डिस्टेंस ये अलग डिस्टेंस का है, ये अलग डिस्टेंस है, यहाँ पे कुछ और है, तो ये वेरी करने लगा है। तो यहाँ भी हमें क्या लगाना पड़ेगा, ये हम लोग लगाएंगे, इंटीग्रेशन लगाएंगे जो हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। इसी तरह बहुत सारे एग्जाम्पल हैं फिजिक्स में जहाँ पे आपको इंटीग्रेशन का यूज़ कब करना है, अब पता शायद आपको चल गया हो कि जब दोनों वेरिएबल एक डिपेंडेंट होने लगते हैं तो हम एक स्मॉल एलिमेंट कट करते हैं, वहाँ बेसिक डेफिनेशन को अप्लाई करते हैं और फिर उस एलिमेंट को हम जोड़ते चले जाते हैं, इंटीग्रेट करते हैं फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, जितना मुझे ड्यूरेशन में चाहिए, राइट गाइस। तो ये ड्यूरेशन की बात है। हम सब जैसे यहाँ पे निकाला था एलिमेंट को, हम क्या कर रहे थे, ऐड करते जा रहे थे, इंटीग्रेशन कर रही है, ऐड कर रहे हैं हम इसको, राइट। तो वो सम करते हैं एक तरीके से, हम स्मॉल एलिमेंट को एनालिसिस करके, और डिफरेंशिएशन उस पॉइंट पे ही एनालिसिस करते हैं फिजिकल क्वांटिटी का, जब होल इवेंट दिया रहता है और पर्टिकुलर पॉइंट पे मुझे उसकी एनालिसिस करनी होती है, तो हम डिफरेंशिएट करनी, चेंज निकालना पड़ता है विद रिस्पेक्ट टू अनदर फिजिकल क्वांटिटी। इंटीग्रेशन हम कब अप्लाई करते हैं कि अब फॉर्मूला उसका एक कांस्टेंट रहता है, दूसरा वेरिएबल रहता है, लेकिन यहाँ पे दोनों टर्म आपके वेरिएबल हो जाते हैं, तब हम इंटीग्रेशन का यूज़ करते हैं स्मॉल एलिमेंट कट करके, राइट गाइस। तो इस तरह हमें इंटीग्रेशन का यूज़ करना पड़ता है। अब कभी कभार क्या होता है, इंटीग्रेशन बहुत तरीके के फंक्शंस आपको आते हैं। कभी सपोज कर लो आप ऐसा कर रहे हो और 1/x आ गया,
अब इसको आपको इंटीग्रेट करना पड़ता है, तो आपका इसका इंटीग्रेशन पता होना चाहिए क्या है। ये फॉर्मूला होता है जो आपको याद होना चाहिए, log x होता है। जैसे यहाँ पे x टू द पावर n था, तो यहाँ n कैनॉट बी इक्वल टू -1, ये आप हमेशा ध्यान रखना है ना। x टू द पावर n में जो हम फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं वहाँ पे n की वैल्यू -1 नहीं है, राइट। तो वो फॉर्मूला मुझे याद होना चाहिए, तब हम उस इंटीग्रेशन को कर सकते हैं। तो ये मेरा एफर्ट था, आपको इंटीग्रेशन कब और कहाँ अप्लाई करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में हम एक या दो एग्जाम्पल से आपको समझाएंगे कि ये फॉर्मूले आते कैसे हैं इंटीग्रेशन के और डिफरेंशिएशन के, और थोड़ा बहुत उसका ज्योमेट्रिकल एस्पेक्ट बताएंगे जिसमें स्लोप और एरिया निकालना बताएंगे। आई होप कुछ आपने एक्स्ट्रा गेन किया होगा इस लेक्चर में, जहाँ पे आप इंटीग्रेशन और आपको पता हो गया होगा कि इंटीग्रेशन हम कब और कैसे यूज़ करें। तो नेक्स्ट वीडियो में हम ये फॉर्मूले जो आपको हमने बताए हैं 2x टू द पावर n, किस तरह से ये फॉर्मूला आता है n+1/n+1 और डिफरेंशिएशन n(x टू द पावर n-1), ये देखेंगे सिंपल एग्जाम्पल से, और थोड़ा सा ज्योमेट्रिकल एस्पेक्ट बताएंगे इस डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का, और कुछ फॉर्मूले अप्लाई करेंगे और उस फॉर्मूले का एप्लीकेशन, उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर पे, राइट गाइस। तो आज का लेक्चर हम यहाँ पे फिनिश करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और लास्ट में जाते जाते, आपने अगर अपना ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें इस वीडियो को। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।